बढ़ता भारत उभरता भारत के साथ सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के जनक अपनी मेहनत और रिसर्च के जरिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आज असंभव को संभव कर जटिल बीमारियों को ठीक कर मरीजों को नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आज भारत ही नहीं करीब 19 से ज्यादा देशों में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा अपने मरीजों की जटिल बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। भविष्य में इसकी साक्ष्य रिपोर्ट WHO को प्रस्तुत कर इसे भारतीय सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के रूप में पहचान दिलाने का लक्ष्य लेकर आप भारत को और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का नाम विश्व स्तर पर लाना चाहते हैं। और मैं अपने अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को, जो कि MD हैं होम्योपैथी, जो क्रिटिकल और सर्जिकल डिजीज के स्पेशलिस्ट हैं और भविष्य की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के सृजनकर्ता भी हैं। आपके लिए भी जोरदार तालियां कृपया करके मंच पर आए। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी सर का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आप MD होम्योपैथी हैं और क्रिटिकल सर्जिकल डिजीज के स्पेशलिस्ट हैं। थैंक यू सर। आप एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं और होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो धीरे धीरे असर करता है, स्लो असर करता है, लेकिन आपके पास आने वाले जो रोगी हैं, मरीज हैं, वो बहुत फास्ट और जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये क्या है? मतलब ये कौन सा मेडिसिन है जो क्या है अलग ऐसा? मतलब आपके द्वारा जो मेडिसिन दी जाती है वो कैसे अलग है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। सर थैंक यू। आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो लगभग मेरे ख्याल से हर सुनने वाला जानने के लिए उत्सुक होगा कि हमने यही सुना है कि होम्योपैथी एक सेफ सिस्टम है पर स्लो सिस्टम है। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी, आप लीजिए थोड़ा टाइम लगेगा। पर कई बार क्या होता है सर कि ये जो टाइम होता है पेशेंट्स के पेशेंस से ऊपर हो जाता है। और अगर हम बात करें होम्योपैथी के बारे में, जो आपका मूल क्वेश्चन था, तो उसका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था और 200 साल पहले का सिस्टम है, जो कि उस समय के परिवेश के हिसाब से उन्होंने जो लॉन्च किया था वो हमने क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से पढ़ाई की, जो इंडिया में या वर्ल्ड वाइड हम पढ़ते हैं। अब उसमें जो लिखा है हम वही पढ़ रहे हैं और हम पेशेंट आज के जमाने की ट्रीट कर रहे हैं। तो दिक्कत ये आती है कि 4 गोली 4 बूंद 10 बूंद या स्लो पावर का जो उन्होंने जो कैलकुलेशन दिया था उस समय काम कर सकता था, बट आज के हिसाब से जो परिस्थिति आती है, लोग इतने ज्यादा रेजिस्टेंट हो चुके हैं या वो बीमारियां आती है जो हो सकता है कि होम्योपैथी में अभी तक असंभव मानी जाती है कि इसका इलाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें होम्योपैथी को चेंज करने की जरूरत है। तो एक सीधा सा कंसेप्ट है कि दुनिया में हर चीज पे इनोवेशन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। एलोपैथिक सिस्टम जो कि खुद में अपना एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिश सिस्टम है, उसमें निरंतर आपने देखा होगा कि क्लिनिकल रिसर्च होते रहते हैं। तो क्यों ना हम इस क्लिनिकल रिसर्च का एक सेगमेंट क्लिनिकल वे में हम अपनी क्लिनिक से चालू करें, जिसका नाम दिया मैंने एक नया कंसेप्ट सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। सर ये एक नया नाम इसलिए दिया कि कहते हैं ना कि कुछ भी नया करेंगे तो पहले तो उस कंसेप्ट को बताने के लिए क्या अलग कर रहे हैं उसका परिभाषा आपको दर्शाना होगा। तो हमने आपके जिस क्वेश्चन का आंसर जो हम जानना चाह रहे हैं वो बिल्कुल वही है कि होम्योपैथी में हम एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट लाएं जिससे हम बीमारियों को तेजी से कवर कर सकें। अब इस चीज को करने के लिए कुछ नया करना था, कुछ अलग करना था, जो नहीं लिखा है वो करना था। तो इसके लिए हमने कंसेप्ट चेंज किया और होम्योपैथी की मूल दवाइयों को जो मात्रा है और उसकी जो पोटेंटाइज मेडिसिन की जो ताकत है उसको उन बीमारियों की जो एक्चुअल स्थिति है उसके आधार पर गणना चालू करके डोज देना चालू किया। वाह 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 डॉक्टर अर्पित जी, आपने जिस प्रकार से ओतप्रोत होकर और जिस प्रकार से आप अपने मेडिसिन व्यवसाय में जो होम्योपैथी की जो प्रक्रिया है वो मैं समझता हूं, क्योंकि मैं खुद भी मेरे भी डॉक्टर हैं और मेरा परिवार भी मेडिसिन होम्योपैथी का, खासकर मेरा परिवार मेडिसिन जब ऐसे क्रिटिकल मोड पे जाता है तो होम्योपैथी का सहारा, काफी मेरे मित्र भी डॉक्टर हैं। तो आपके समर्पण के लिए, आपके व्यवसाय के अर्पण के लिए आपका नाम आप सार्थक करते हैं डॉक्टर अर्पित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आजकल हम देखते हैं शुगर का हर तीसरा व्यक्ति भारत में, तीसरा चौथा व्यक्ति जी सर। शुगर से परेशान है। मैं भी अभी नया नया शुगर का शिकार हुआ हूँ। हमारी लाइफस्टाइल आपने सही बोला सर, शिकार हुए। हाँ, शिकार हुआ हूँ, अपने जीवन पद्धति की वजह से हुआ हूँ। तो अल्टीमेटली वो आता है किडनी की तरफ, बराबर है? बिल्कुल सर। तो किडनी के जो मरीज होते हैं या किडनी के जो रोगी होते हैं, उनके मतलब इंसुलिन हो या फिर डायलिसिस पे जाना पड़ता है। किन किन लोगों की एक किडनी अचानक फेल हो जाती है, जी सर। स्लिप किडनी, तो डायलिसिस करवाना पड़ता है, फिर भी वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। जी सर। आप किस तरह से किडनी के मरीजों को ठीक करते हैं? और फिर डायबिटीज से भी, डायबिटीज से जो जूझ रहे हैं उनके लिए भी आप क्या करते हैं और क्या करना चाहिए? ये दोनों सवालों के लिए बिल्कुल सर, आपका क्वेश्चन दोनों लेवल पे मैं बताना चाहूंगा। उपचार प्रक्रिया के बारे जी में। सर, बिल्कुल। देखिए, डायबिटीज के बारे में बात करें तो सर, डायबिटीज जैसे कि आपने बताया शिकार हुए, बिल्कुल ये शब्द मैंने आपका, मुझे अच्छा लगा सुन के सर कि आपका अनुभव कहीं ना कहीं पेशेंट्स के लिए भी फायदा करता है। शिकार होने का मतलब है कि एक्सीडेंटली कई बार हमें पता चलता है कि हमारी शुगर बढ़ने लग गई है, और वो कहीं ना कहीं हो सकता है स्ट्रेस लेवल हो, काम करने का जो तरीका है आज के डेट में, जो भागम दौड़ है, या अपने जीवन शैली की जो पद्धति जिसमें हम कहीं ना कहीं रेगुलेटरीज देखते हैं, तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के नाम से हम डायबिटीज को जानते हैं। तो डायबिटीज चूंकि एक ऐसी बीमारी है सर जो ऑटोइम्यून कैटेगरी की मानी जाती है। ऑटोइम्यून मतलब अपनी बॉडी अपने खिलाफ जा रही है, और आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो जो डायबिटीज की दवाइयां हम लेते हैं, चाहे हम एलोपैथी सिस्टम से बात करें तो ज्यादातर देखने में आता है कि पहले कोई एक टेबलेट में था, बाद में वो रजिस्ट हुआ, दूसरे टेबलेट पे आया, और ऐसे कई बार 8-8 टेबलेट, 10-10 टेबलेट भी ले रहा होता है। और जिस दिन उसका HbA1c 11, 12, 13 के आसपास आ जाता है और वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो पाता, तो निश्चित रूप से आपको इंसुलिन जब बन ही नहीं रहा है तो आपको इंसुलिन ऊपर से लेना पड़ेगा, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन डिपेंडेंसी कहते हैं। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो उसमें तो इंसुलिन शरीर में बनना ही नहीं है, तो आपको पहले दिन से ही इंसुलिन ऊपर से लेना रहेगा। अब इसमें होम्योपैथी का ये रोल है सर कि जैसे कि मैंने मेरे सिस्टम के बारे में बताया था कि प्योरली एक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड सिस्टम है कि अगर हमें पता है कि ये बीमारी है और ये इसका लेवल है, तो हमें उसके हिसाब से डोज सेट करना पड़ेगा। तो चूंकि होम्योपैथी की थ्योरी ये कहती है कि हम जो भी करें ऊपर से नहीं, अंदर से ठीक करें और नेचुरल मेटाबॉलिज्म को रिकवर करें। तो डायबिटीज के बारे में हम बात करेंगे तो जो पैंक्रियाटिक, जो आपका बीटा आइसोलेट सेल्स की जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म को होम्योपैथिक दवाइयां रिस्टोर करने में आपकी मदद करती है। तो चूंकि हम सिर्फ पूर्ति नहीं कर रहे हैं कि इंसुलिन लिया या वो टेबलेट लिया जो एक इंसुलिन लेवल को मेंटेन करे, हम उस आपूर्ति के प्रति ज्यादा काम कर रहे हैं कि हमारा नेचुरल इंसुलिन बने और वो जो बीटा आइसोलेट सेल्स की जो एक्टिविटी है वो रिस्टोर हो। और सर, ये मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, जो मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस का जो कैरियर है, कि डायबिटीज के पेशेंट में मेरा पर्सनल अनुभव ये कहता है, अगर आपको शुरुआती लेवल पे डायबिटीज पता चला है और अगर आप सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का फायदा लेते हैं, तो मेरे हिसाब से वो रिकवरी आपकी अनुमान से 10 गुना ज्यादा फास्ट हो सकती है। यानी आप 1 या 2 महीने में बहुत अच्छी रिकवरी कर सकते हैं, बजाय आप 6 साल या 10 साल बाद जब ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो उस समय तक क्या होता है कि आपका जो नेचुरल मेटाबॉलिज्म है वो पूरा तरीके से स्लो हो चुका होता है, आप दवाइयों की डिपेंडेंसी पे आ चुके होते हैं। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम आपकी दवाइयों की डिपेंडेंसी को अपनी दवाइयों से स्टेप बाय स्टेप टेपर डाउन करें, और फिर हम उसे जो HbA1c लेवल है जब 6.5 के नीचे आ पाता है, तब बंद करने का प्रोसेस में आपकी मदद कर पाते हैं। पर अगर आप शुरुआती लेवल पे आते हैं तो जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ, आप सीधा हमारे पास आए, हमने आपको एग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया, सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट यूज किया, डोज ज्यादा दिया, और आपको ये मिरेकल देखने में आता है कि 14 HbA1c वाले लेवल के पेशेंट्स जिन्हें ये पता चल जाता है कि अब हमें इंसुलिन पे जाना है, या 11 HbA1c के लेवल जिसमें वो टेबलेट्स पे चल रहे हैं, पर ये शुरुआती अवस्था में उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी से काफी जल्दी रिकवरी की। या नो वंडर, समझने हमने भी के लिए। सुना है कि आपने 3000 रोगों को, मतलब 3000 सर 3000 पेशेंट्स का डेटा जो है हाँ। लाइव किया है, ताकि हम किसी को एविडेंस बेस्ड सिस्टम में WHO में जो हमारा डाटा है इंडिया की ओर से सबमिट हो सके। वाह, वाह। और सर, ये आज तक की डेट का अनुभव है। आप अभिनंदन। लोगों के आशीर्वाद से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर ने ये मौका दिया है, इस जन्म में इस हाथ में इतनी शिफा दी है, तो जाने से पहले दुनिया में ऐसी कोई बीमारी ना हो जो असंभव लिखा जाए। तो ऐसे 300 बीमारियों पे जो ये डेटा है, उम्मीद करता हूं कि आगे बढ़ेगा,
और लोगों की जो डर है बीमारियों के प्रति, एक मन में एक डर होता है कि फिजिकली टूट जाता है, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है और कहीं ना कहीं समाज से कटने लग जाता है। हम उस बीमारियों के डर को हटाना चाहते हैं। हमारा पता है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक चिकित्सा क्योरवेल हॉस्पिटल के सामने, जंजीरवाला चौराहा, न्यू प्लासिया, इंदौर।